तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और क्यों ना हम वर्शिप में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हो। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हो। हाँ प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, जैसे आपके वचन में कहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और मेरे मुख से निरंतर उसकी स्तुति होती रहेगी। होने देना पिता परमेश्वर, हम आपकी कृपा के विषय में हम गीत गाकर हम आपकी महिमा करें। हम आपके उत्तम प्रेमी स्वभाव को ऊंचा उठाकर हम आपकी जय जयकार करें प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज के गानों के द्वारा प्रभु हम आपको ऊंचा उठाए प्रभु। आज के गानों में प्रभु जो भी शब्द है पिता परमेश्वर, उसके बारे में हम सोचे, आपके स्वभाव पर मनन करें प्रभु, और हम आपके स्वभाव पर भरोसा करें और आपको महिमा दें। जैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका आदर करते प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, हम आपको आराधना करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप अगुवाई करना प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और बहुत ही अच्छा समय रहेगा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करते, और यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आदि पहाड़ियों में चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। आदि पहाड़ियों में चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हाथों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। हाथों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हम तो किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो। हम तो किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो।
चराता है। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन। वाह, कितना अद्भुत गाना था कि यीशु है सच्चा गडरिया और वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। वो हमें शांत पानी के झरनों के पास लेके जाता है। और वो परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, वो अपने नाम के निमित्त हमारे जीवन की अगुवाई करता है। वो परमेश्वर जो कि एक अद्भुत और महान परमेश्वर है, और वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। और वो परमेश्वर जिसकी करुणा अद्भुत है, उसकी वजह से हम उसके साथ उसके घर में रहेंगे। तो क्यों ना अद्भुत गाना था। और आइए हम इस समय में परमेश्वर की महिमा करते हुए हम और एक गाना गाएंगे कि वो परमेश्वर हमारा राजा है। आप मेरा राजा प्रभु कीजिए। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा साथी, अब मेरा साथी, मेरा साथी यीशु की जय। अब मेरा साथी, अब मेरा साथी, मेरा साथी यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता कि आप राजाओं के राजा और आप प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर
कि आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद हो महान परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु। आप हमारे जीवन की चट्टान हो, आप हमारा भरोसा हो प्रभु, आप हमारे जीवन के मकसद हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप ही हमारी सच्ची शांति है, आप ही हमारे सच्चा आनंद है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा गाते हैं, हम आपकी स्तुति करते प्रभु, हम आपकी आराधना करते प्रभु, क्योंकि आप उसके योग्य हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, सारे आदर की योग्य प्रभु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो ईश्वर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़ा और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई।
नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। हे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। हमारे जीवित और अनुभवी परमेश्वर, आपकी नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में प्रभु सच्चाई है, आपके नाम में रिहाई है। तो परमेश्वर, आपके नाम में भलाई है। प्रभु, आपकी अनुग्रह और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो पिता परमेश्वर, प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती है। यस परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा हमने प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाया है परमेश्वर। यस प्रभु, वो आपके ग्रहण के योग्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए। यस परमेश्वर, उस बलिदान के लिए जो हम पापी के लिए आपने अपना पुत्र दे दिया परमेश्वर। यस प्रभु, आप महान हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए और इस सभा के लिए भी प्रभु कि आपने एक उत्तम समय हमारे जीवन में दिया है ताकि हम साथ में मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर सकें। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जुड़े हुए प्रत्येक हृदय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। सुना प्रभु, उनको आपके वचन के लिए तैयार करने से हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले ऑफरिंग संदेश, इंट्रो संदेश और मेन संदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके दासों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। स्वर्ग के भंडार से बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु आप आपके वचन के द्वारा हमसे बात करने से प्रार्थना करते हैं। आज का दिन कोई आम दिन ना हो, लेकिन परमेश्वर एक अद्भुत दिन हमारे जीवन में ये फलवंत हो सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगे, आमीन। आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस झालोद कलीसिया में। और जो भी आज हमारे साथ इस ग्रेटर ग्रेस झालोद कलीसिया की सभा में जो जुड़े हैं, इस रविवार की सभा में तो पहली बार जुड़े हैं, तो रियली हम आपका स्वागत करते हैं पूरे दिल से। और धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और जुड़ते रहिए। और आज का जो समय रहेगा बहुत अद्भुत समय रहेगा। हम परमेश्वर के वचन से बहुत अद्भुत चीजें हम सीखने वाले हैं और रियली अद्भुत समय रहेगा। और सच में हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस समय, जो भी हमारे साथ इस सभा में जुड़े हैं। फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और खास करके ये जो समय रहेगा अनाउंसमेंट का समय रहेगा, और हम चाहते हैं कि इन दिनों में हम ऑनलाइन सभा कर रहे हैं और हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं ऑनलाइन सभा में। लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे जल्द प्रार्थना सुनने वाला है। हम जल्द मिलने वाले हैं कलीसिया में और रियली अद्भुत समय रहने वाला वो भी समय है ना। तो आज हम जानते हैं कि आज का जो दिन है स्पेशल फादर्स डे है रियली। और जो भी जितने भी हमारे इस कलीसिया में फादर्स है और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आप फादर्स है तो हम आपको विश करना चाहते हैं हैप्पी फादर्स डे। और
जैसे कि हमारा इस कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम आपको बताना चाहेंगे। तो जैसे कि हम आज की जो रविवार की सभा में जुड़े हैं और हमारा जो सभा है नियमित रूप से 6 बजे हमारा सभा शुरू होता है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे से दूर है तो आप हमारे साथ जूम मीटिंग पे भी जुड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में जो अपना जो कलीसिया है वो हम एक साथ मिलने वाले हैं और अद्भुत परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और हम आपको जल्दी बताएंगे आने वाले हफ्ते में या इस हफ्ते में आपको हम जानकारी जरूर देंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि हम इस कलीसिया के द्वारा मंगलवार से लेकर शनिवार के दिन तक सुबह 10 बजे अपना डिवोशन होता है। बहुत अद्भुत समय रहता है और उसमें हम गीत गाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और बहुत सारी प्रार्थना विनती हमको मिलती है। उन सारी लोगों के लिए, प्रार्थना विनतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और ये अद्भुत और बहुत सुनहरा मौका है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे साथ जुड़िए और आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के द्वारा हमारे साथ डिवोशन में भी जुड़ सकते हैं। तो याद रखिए 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये सुबह हर डिवोशन रहता है। सिर्फ रविवार को और सोमवार के 2 दिन नहीं रहता है, फिर बाकी के दिन डिवोशन रहता है। जैसे कि हमारा मंगलवार के दिन शाम को बाइबल स्टडी का समय है। आप बाइबल स्टडी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। 3 जगह पे बाइबल स्टडी चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि और भी बाइबल स्टडी बढ़े और परमेश्वर सहायता करे उन सारे कार्यों में। तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आने वाले दिनों में और ये अद्भुत परमेश्वर आशीष करे बाइबल स्टडीज को। तो बुधवार के दिन जैसे कि हम सुबह डिवोशन में मिलने वाले हैं और शाम को जो है मिडवीक सभा, जैसे आज हम रविवार की सभा में हैं, जैसे आराधना कर रहे परमेश्वर वचन सुनने वाले हैं, उसी रीति से हम बुधवार की सभा में वही हम सुनने वाले परमेश्वर का वचन, हम आराधना करने वाले, बहुत अद्भुत समय रहेगा। वो भी 6 बजे शुरुआत होती है सभा, तो आप हमारे साथ बुधवार को भी जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इन दिनों में बाइबल कॉलेज जो लाइव हमारा बाइबल कॉलेज होता था वो कुछ जैसे कि कोविड के कारण हम बंद किए थे, लेकिन एक परमेश्वर ने अद्भुत हमारे लिए उपाय निकाला है कि हम इस जूम मीटिंग पे ऑनलाइन बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। ओके, तो गुरुवार की शाम 6:30 बजे लेके 7:30 तक अपना क्लास चल रहा है फाउंडेशन। तो अद्भुत क्लास है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो उस क्लास में तो आप प्लीज हमारे साथ संपर्क करिए, आपको ग्रुप में लिंक मिलेगा। यदि आप उस ग्रुप में नहीं तो हम आपको व्यक्तिगत लिंक जरूर हम भेजेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस क्लास में कोई फीस नहीं है, मुफ्त क्लास है, सिर्फ आपको आपका कीमती समय देना है और रियली हम थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकाल सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए 24 आवर्स निकालता है। परमेश्वर कभी हमारा सोता नहीं है, परमेश्वर कभी हमारा हिचकी भी नहीं लेता। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। ओके, तो क्यों ना हम थोड़ा समय परमेश्वर को दे उसके स्वभाव, उसके गुण को जानने के लिए, ओके, उसके चरित्र को जानने के लिए। तो मैं आशा रखता हूं और आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप बाइबल कॉलेज में जुड़िए, अद्भुत समय रहेगा। और जैसे कि हम शनिवार को फिर बाइबल कॉलेज में जुड़ने वाले हैं 6:30 से लेके 7:30 के बीच में, और उस दिन भी क्लास बहुत अद्भुत है, एबीडी क्लास है कि हम बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में किस रीति से लागू करें, है ना। तो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम चाहते हैं कि आप वो क्लास ले और आप हमारे साथ परमेश्वर को जानने की कोशिश करें और फिर हम रविवार के सभा में फिर से मिलने वाले हैं। ये था अनाउंसमेंट। तो आप कृपया करके इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर सहायता करेगा। कलीसिया को, पासबान को, टीम को, सारे लोगों को परमेश्वर अगुवाई करेगा। तो हम जानते हैं कि आज हम रविवार के सभा में हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद एक ऑफरिंग संदेश होगा, फिर एक छोटा गीत होगा और उसके बाद में हम जानते हैं इंट्रो मैसेज होगा, फिर मेन मैसेज होगा। और उतना ही नहीं, तो हमारा मेन मैसेज होने के बाद हम फिर से रैप सेशन में मिलने वाले हैं। सवाल जवाब का समय रहेगा, अद्भुत समय रहेगा। तो यदि आप इस सभा में जुड़े हैं और आपके पास बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं गॉड। इस शाम के समय इस सभा में प्रभु आपको हम ऊंचा उठाते हैं। जो भी परमेश्वर हमारे इस कलीसिया के द्वारा जो भी कार्यक्रम होने वाले, सारे कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह सहायता करना, मदद करना, और प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य की इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते इस कलीसिया की हर एक जरूरतें पूरी करना परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु सबको इस्तेमाल करना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।
आप अब ये जो समय रहेगा ऑफरिंग संदेश का समय रहेगा, तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़े इस समय। भजन संहिता उसका 68 68 है ना, 68 का हम 19 पंक्ति पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर का वचन इस समय, परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वह हमारा उद्धार करता ईश्वर है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। फिर से मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 68 का 19 पंक्ति यहाँ पे बोलती है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वो हमारा उद्धार करता ईश्वर है। कितना अद्भुत है। और एक पंक्ति पढ़ेंगे हम, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 16 पंक्ति। हो सकता है बहुत बार हमने उस पंक्ति को पढ़ा हो, सुना हो, या हम उसको बाय हार्ट करते हो, है ना। लेकिन ये जो पंक्ति जो है बहुत अद्भुत है। यहाँ पर एक पिता का प्रेम हमें दिखाई देता है। और हम जानते हैं कि आज जो दिन जो है फादर्स डे है, एक पिता का दिन है। और हम जानते हैं कि हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है, हमारे पास एक यीशु मसीह बहुत अद्भुत पिता है, जो हमारे लिए उसने क्रूस पे जान दिया है, उसने हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग तैयार किया। कितना अद्भुत है। यहाँ पे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना अद्भुत है। और हम जानते हैं कि ये जो पंक्ति जो है बहुत बहुत अद्भुत है। ये पंक्ति जो है जब हम पढ़ते हैं, हमें रियली परमेश्वर का जो पिता का प्रेम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और एक पुत्र का कर्तव्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये पुत्र ने पिता की आज्ञाओं को किस रीति से फॉलो किया, है ना, उसके कैसे मान लिया उसने। और यहाँ पर जो मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि इस पंक्ति में, जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं, है ना। और हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा होता है ना। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, इफिसियों का 2:8-9 के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर जब हमने भजन संहिता 68 का 19 पंक्ति पढ़ा, यहाँ पर बोलता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और हम जानते हैं कि एक पिता होने के नाते इस धरती पर बहुत सारे जिम्मेदारियां हो सकती है, बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है अपने परिवार के लिए, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परिवार का एक मुख्य व्यक्ति होने के नाते। लेकिन यहाँ पर जब हम स्वर्गीय पिता की जब बात करते हैं, यहाँ पर वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हो सकता है मनुष्य होने के नाते मनुष्य थक सकता है, अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता जो है, वो हमारा बोझ उठाने के लिए कभी थकता नहीं है। वो हमारा परमेश्वर हमारे उसकी जिम्मेदारियों से कभी भागता नहीं है। और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम देखते हैं जब उत्पत्ति की किताब में मनुष्य ने पाप किया, और पाप की वजह से हम जानते हैं कि परमेश्वर का मनुष्य का रिश्ता टूट गया। और हम जानते हैं कि पाप की वजह से मृत्यु इस जगत में आई। और हम जानते हैं कि पाप की जो मजदूरी थी मृत्यु थी। और हम जानते हैं कि पाप की वजह से हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और परमेश्वर ने हमें फिर से मुलाकात करने के लिए, हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने अद्भुत उपाय निकाला। उसने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। और हम जानते हैं कि उसके पुत्र ने, यीशु मसीह ने, हमारा जो रिश्ता और जो परमेश्वर का रिश्ता दोबारा स्थापित किया। तो आप सोचते होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं यहाँ पर। कई बार हम बहुत बार सोचते हैं, हम दान दशवांश जो भी है हम भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, लेकिन क्या हम उस दान और दशवांश को जब लेके आते हैं तो सच में जो परमेश्वर ने हमें कहा है उससे प्रेम रखते हैं? यहाँ पे प्रेम की बात आती है। जब भी हम कुछ काम करते हैं उसमें प्रेम होना बहुत जरूरी है। यदि सोचिए कि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है आपके दादा दादाजी हो या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को चलने नहीं आता, उठने नहीं आता, उसको आपको सहायता करना पड़ेगा, उसकी हर एक देखभाल करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस देखभाल करते करते आप थक जाओगे, उस जिम्मेदारी से बाजू हटने की कोशिश करोगे, या हो सकता है उसके आपके पास चिड़चिड़ापन आएगा। तो यहाँ पर जो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक मनुष्य होने के नाते हम जब वो सारी चीजें करते हैं हमारे पास थकावट आएगी।
लेकिन क्या हम उस सेवा को भी क्या प्रेम से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी होने के नाते या वो सारी चीजें होने के नाते प्रेम हमारा कम हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का जो प्रेम है कभी वो जिम्मेदारी से हटता नहीं है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है। परमेश्वर जो है प्रतिदिन हमारी सहायता करता है, उसका प्रतिदिन हमें प्रेम और अनुग्रह नया और ताजा करता है। कितना अद्भुत है। और मैं आपको यहाँ पर मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस वचन के द्वारा। हम जो भी दान और दशवां जो भी हम भेंट परमेश्वर के भवन में लेके आए, तो हम वो सारी चीजें प्रेम के द्वारा लेके आए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर से प्रेमी परमेश्वर है। और परमेश्वर को हम जो प्रेमी परमेश्वर है उसको हम सिर्फ, है ना, हम प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम जान सकते हैं उसको। और रियली मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस शाम के समय पे इस ऑफरिंग संदेश के माध्यम से कि रियली हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके आदर के लिए जो भी हम दान दशवांश लेके आते हैं, उसकी सेवा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रियली कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए प्रेम करता है परमेश्वर कि हम उसके बच्चे, हम उसकी संतान हैं, और वो हमें सुरक्षा देता है, और उसने हमें आनंद जीवन दिया है, उसने हमें अपना पुत्र दिया है, उसने हमें एक अद्भुत पवित्र बलिदान दिया, उसने हमें उद्धार दिया है। तो क्यों ना हमारा परमेश्वर इतना सारी चीजें हमारे लिए कर सकता है, इतना सारा बलिदान दे सकता है, तो क्या सिर्फ हम परमेश्वर की महिमा के लिए, क्या अब हम सिर्फ परमेश्वर के कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते? ऑफ कोर्स हम बढ़ा सकते हैं। और धन्यवाद देते हैं अपनी इस कलीसिया के लिए कि बहुत अद्भुत कलीसिया है, और हमेशा वो अपने हाथों को कभी रोकती नहीं है परमेश्वर के कार्य के लिए, जो भी दान दशवांश डालने के लिए कभी अपने हाथों को रोकती नहीं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और इस ऑफरिंग संदेश के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि रियली परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए आज हम इस कलीसिया में बने हैं, इसलिए आज हम इस भवन में बैठ के हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो हमें ना ये प्रार्थना करते हैं। उससे पहले, प्रार्थना करने के पहले मैं बताना चाहूंगा, हम जानते हैं कि इस समय हम मिल नहीं रहे, लेकिन जो भी हम दान दशवांश देते हैं, तो अभी ऑनलाइन चल रहा है हमारा ट्रांजेक्शन। तो यदि आप दान दशवांश डालना चाहते हैं, तो हम ग्रुप में आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, उसके द्वारा आप डाल सकते हैं। या आपको व्यक्तिगत आपको कांटेक्ट करना है, तो जिग्नेश भाई या कनु भाई के साथ आप संपर्क कर सकते हैं, और अपना जो भी दान दशवांश डाल सकते हैं, और प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं जो भी दान दशवांश है, जो भी प्रभु हमने अपने इच्छा के द्वारा, हमने अपने मनों में ठान लिया प्रभु, आनंद के द्वारा, हर्ष के द्वारा और प्रेम के द्वारा दे सके। परमेश्वर सहायता करना, मदद करना, हर एक हृदय को आप प्रभु छूना, हर एक हाथ को छूना परमेश्वर, और प्रभु 100 गुना आशीषित करना, आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक गीत होगा, और उसके बाद में फिर हम इंट्रो संदेश में जाएंगे। ओके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही चीदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही चीदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। गुफारा मेरे
तू ही जगह, गुफारा मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की सिफा, राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की शिफा, मस्सा से मुझे पर्दे तू, मस्सा से मुझे पर्दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, गफरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, गफरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा। आमीन। आइए हम इस समय कुछ क्षण वचन में से देखेंगे और इंट्रो मैसेज है थोड़ा हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कितनी अद्भुत पंक्ति है कि यहाँ पर कहा गया है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो हम जानते हैं कि मानो का आप कुछ करते हो, बराबर। मानो का हम सॉरी डिस्टर्ब के लिए। तो मानो कि हम कई बार हम कुछ भला काम करते हैं, मानो कोई करता है, तो जब कोई व्यक्ति देखता है तो डायरेक्ट ये पूछता है कि आप किसके बेटे हो। मतलब वो क्यों इस तरीके से मतलब पूछ रहे हैं कि आप किसके बेटे हो, क्योंकि आपने जो भला काम किया है वो क्या दर्शा रहा है, मतलब कि आप अपने पिता को मतलब प्रकट करते। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे कि मतलब कि इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह थे और इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह थे, तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि परमेश्वर को प्रकट करना और परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाना, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है मनुष्य के प्रति, उन सारी चीजों को यीशु मसीह अपने जीवन से दिखा रहे थे। और इसलिए हम देखते हैं कि निकोदेमस जो यीशु मसीह जो भी काम करते थे, जो भी चिन्ह चमत्कार करते थे, उन सारी चीजों को देखकर सुनकर वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहता है कि यदि आपके साथ परमेश्वर ना हो तो आप ये सारी चीजों को कामों को नहीं कर सकते। तो निकोदेमस ने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया था, मतलब कि परमेश्वर यीशु मसीह जो कुछ भी करते थे उन भले कामों को निकोदेमस ने देखा और इसलिए उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और हम देखते हैं कि यहूदियों के बारे में भी देखते हैं कि यहूदियों ने भी यीशु मसीह के भले कामों को देखा और एक समय आया था कि यहूदी लोग यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए और यीशु मसीह ने कहा कि आप मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो, क्या ऐसे मैंने काम किया है?
तो यहूदी कहने लगे कि आप जो भले काम करते हो उसकी वजह से हम आप पर पथराव नहीं करते, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हो उसकी वजह से आप अपने आप को मतलब ये साबित कर रहे हो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, और उसकी वजह से मतलब कि आप परमेश्वर की निंदा करते हो, मतलब कि परमेश्वर के पुत्र हो, मतलब वो साबित कर रहे हो, और उसकी वजह से हम आप पर पत्थर मार रहे हैं। तो कहने का मतलब यह था कि यीशु मसीह मतलब कि स्वयं परमेश्वर था, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है, और इसलिए यीशु मसीह धरती पर थे, और यीशु मसीह अपने जीवन से, अपने स्वभाव से मतलब कि वो परमेश्वर को दिखा रहे थे, वो परमेश्वर को प्रकट कर रहे थे। और इसलिए मतलब कि हमें ये याद रखना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्यों बनाया, क्यों मतलब कि मनुष्य की रचना किया है। तो एफएससी उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति में देखते हैं कि हमें भले कार्यों के लिए हमें सृजा गया है, हमें भले कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और इसीलिए मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति में लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उज्जाला उन मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो कितनी अद्भुत बात है कि जैसे कि तुम्हारा उज्याला, मतलब कि उज्याले के बारे में देखें कि उज्याले का काम क्या रहता है, रोशनी देना, चमकना, उज्याला देना। और हम जानते हैं कि लोग दिया जलाकर मतलब कि एक किसी चीज के नीचे वो छुपा नहीं देते, लेकिन वो दिया जलाकर उस स्थान पर रखते हैं कि जहां से लोगों तक मतलब कि उज्याला पहुंचे, लोगों तक एक रोशनी पहुंचे। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं हूँ। और यीशु मसीह ने मतलब कि कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो मतलब कि वो एक ज्योति के समान बनता है। और हम जानते हैं कि ज्योति का काम क्या रहता है। ज्योति, यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, तो मतलब कि यीशु मसीह मतलब कि वो ज्योति का मतलब कि ये काम दिखाता है कि वो मतलब कि एक परमेश्वर के एक स्वभाव को प्रकट करता है, एक सच्चाई को दर्शाता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो सर्वश्रेष्ठ स्वभाव है, वो सर्व उत्तम स्वभाव है। परमेश्वर अपने स्वभाव में भले है क्योंकि वो ज्योति है, एक सच्चाई को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है, भले है। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव में किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं पाया जाता, या तो बुराई नहीं पाया जाता। और इसलिए मतलब कि कोई भी मनुष्य उन पर उंगली नहीं उठा सकता कि परमेश्वर ने ये गलत किया या तो वो गलत किया, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं, छल करना। और जो कोई व्यक्ति उसके स्वभाव में जीता है तो मतलब कि उसी प्रकार वो अंधकार में जीता है, तो मतलब कि वो शैतान को प्रकट करे। लेकिन हम एक विश्वासी है, हम परमेश्वर की संतान है, हम ज्योति की संतान है, और हम भले कार्य के लिए हम सृजे गए हैं। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है, और यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी परमेश्वर के संतान बनते हैं, ज्योति के संतान बनते हैं। तो हमारे जीवन से परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र को मतलब हम प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार मतलब कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के भले कामों को प्रकट करते हैं कि जिसके द्वारा लोग सच्चाई को जाने और लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई करें। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम करते हो, और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप इस दुनिया पर हमारे पाप के लिए आपने जन्म लिया, आप क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठो। आप जीवित परमेश्वर हो, हम आपकी महिमा करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके द्वारा हमसे बातें कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग हैं, और हम चाहते हैं कि क्यों ना आप अपना बहुत सारे लोगों का तो नाम लिखा है स्क्रीन पे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कैमरा ऑन करके 1 मिनट के लिए हाय बोल सकते हैं चर्च के बाकी लोगों को। जितने भी लोग इस स्क्रीन में जुड़े हैं। जागृत युवा मसीह ग्रुप, आपका स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। गामित दया, आपका भी स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। और नीलम बेन, आपका भी स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में।
अर्पित का भी हम स्वागत करते हैं ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। तो धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आज का आपको जो भी आप इस समय में जुड़े हैं तो परमेश्वर के वचन से जरूर इस स्थान पे कुछ लेकर के जाएंगे। तो संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह के लिए। खासकर हम प्रार्थना करते हैं मेरे मुख को छू पिता परमेश्वर, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धिमत्ता नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरा बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक व्यक्ति से तू व्यक्तिगत रूप से बातें कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके ओके, तो जब आज फादर्स डे है, पिता दिवस है, और जब हम पिता दिवस के बारे में सोचते हैं या फादर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहला हमें किसका ध्यान आता है हमारे जीवन में? हम किसके बारे में सोचते हैं सबसे पहले? यस, आपका सवाल है। यस, अगर पिता का अगर बात आती है बाइबल में यदि हम, तो सबसे पहला हमारा ध्यान किसकी ओर जाता है? किसके बारे में हम सोचते हैं सबसे पहले? आप जवाब दे सकते हैं स्क्रीन में जितने भी लोग हैं। सबसे पहला ध्यान हमारा किधर जाता है? लाइक एक विश्वासी के दो पिता हैं। लाइक एक जो हमारा फिजिकल फादर है, लाइक जो हमने जिन्होंने हमको जन्म दिया है इस धरती पे, और दूसरा है हमारा स्वर्गीय पिता। और वो स्वर्गीय पिता जो है बोलता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। और जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लाइक इससे अच्छा कोई पिता हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। एक पिता होने के नाते उसने हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, लाइक एक उदाहरण दिया है कि एक पिता को कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज पिता दिवस है ना, फादर्स डे है, इसलिए मैं फादर्स के ऊपर ही बात करूंगा। और बहुत अच्छा संदेश था भाई कन्नू ने अभी हमारे साथ बांटा कि तुम्हारे भले कर्मों के द्वारा क्या करेंगे लोग, तुम्हारे पिता स्वर्गीय पिता की क्या करेंगे? बढ़ाई करेंगे। लेकिन एक पिता जो होता है वो बहुत सारे गुण उसके अंदर पाए जाते हैं एक पिता के अंदर। और कई बार हो सकता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो आज तक अच्छे पिता नहीं बन पाए, और आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पिता भी हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है अपने बच्चों के सामने। और बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे पिताओं के बारे हम देख सकते हैं जिन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा है अपने बच्चों की लाइफ में, एक प्रभाव छोड़ा, एक छाप छोड़ी है उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में, और वो उनके जीवन में उनकी पहचान बनी है बड़े होने पर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मुझे एक अध्याय बहुत पसंद है, लूका का 15वां अध्याय। परमेश्वर कभी भी जब लोगों से बातें करता था तो वो एक पिता और पुत्र के संबंध को समझाने की कोशिश करता था। हमेशा वो यदि यहूदियों से बातें कर रहा है तो पिता और पुत्र की कहानी से उनको समझाता है कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है। और यहाँ पर लूका के 15वें अध्याय में वो यहूदी लोगों से बातें करता है। फरीसी सदूकियों ने उससे सवाल पूछा है, लोग उसके विषय में बहुत सारी भावनाएं रखते हैं, बहुत सारे उनके सोच विचार हैं कि यीशु मसीह है कैसा। यीशु मसीह तो पापियों के साथ उठता है, बैठता है, उनके साथ खाता है ना। ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा पिता है। परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर उनको एक दृष्टांत कहते हैं, लाइक 3 दृष्टांत है वहां पर, लेकिन मैं आज एक के बारे में बात करेंगे कि लूका के 15वें अध्याय और 11वीं पंक्ति से लेके और 25-26वीं पंक्ति तक एक दृष्टांत हमको मिलता है वहां पर, और वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और इस प्रकार से कहता है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे।
उनमें से छोटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे संपत्ति का मेरा सारा हिस्सा बांट दे। और बोलता है कि उसने उसकी संपत्ति उसको बांट दी। और वो बोलता है कि बहुत दिन ना बीते थे कि वो अपनी सारी संपत्ति दूर देश को लेकर के चला गया और वहां पर अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बोलता है कि उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन एक चीज हम वहां पर देखते हैं, कहानी दो पहलुओं में चल रही थी। एक तरफ जो पुत्र है वो अपनी संपत्ति उड़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक पिता है जो पुत्र का इंतजार कर रहा है। लाइक कई बार हम संसार में देखते हैं, लाइक लोग कहते हैं कि हिस्सा बंटवारा कर दिया, अभी हमसे कोई मतलब नहीं, आप अपना देखो, हम अपना देख सकते हैं ना। पिता ने सब कुछ दे दिया, बोलता है अब मैं आराम करूंगा, रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन यहाँ पर बाइबल में बोलता है कि जब यीशु मसीह ये दृष्टांत बोलता है तो वहां पर रिटायरमेंट की बात नहीं है। वहां पर ये परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि लाइक उस पिता ने ये नहीं कहा कि मैंने उसको हिस्सा दे दिया, बड़े को दे दिया हिस्सा, बड़ा मेरे साथ रहता है, छोटा चला गया मुझे छोड़ के, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फ्री हो गया। लाइक यहाँ पर इस संबंध में फ्री जैसी कोई बात नहीं है। कई बार हम इस तरीके से सोच सकते हैं, संसार में इस तरीके से सोच सकते हैं कि अब मैं इस बंधन से मुक्त हो गया। लाइक आप बंधन से मुक्त नहीं होते कभी, आप हमेशा तक पिता हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप अपने बच्चों के पिता हैं हमेशा तक। इवन बोलता है कि जब तक हम इस धरती पे हैं और इस धरती को छोड़ने के बाद भी बोलता है कि स्वर्ग में हम लोग एक बोलते हैं लाइक वहां पर शादी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानेंगे वहां पर स्वर्ग में। और बोलते हैं कि संबंध खत्म नहीं होते। और ये पिता और पुत्र का संबंध जो है परमेश्वर ने बहुत जगहों पे दर्शाया, दिखाया है कि पिता कैसा होता है और पुत्र कैसे हैं। और यहाँ पर लूका के 15वें अध्याय में पिता जो था हर रोज अपने घर के बाहर खड़ा होता था, यानी गांव के बाहर खड़ा हो रहा है, घर के बाहर खड़ा नहीं है, दरवाजे पे टिक के नहीं खड़ा है कब आएगा मेरा बेटा। वो बोलता है गांव के बाहर जाकर खड़ा होता है, विलेज के बाहर जाता है, गांव के बाहर जाता है और गांव के बाहर जाके खड़ा होता है और वहां पर अपने पुत्र का इंतजार करता है। तो एक सच्चे पिता का एक गुण है, एक सच्चे पिता का एक गुण है, वो अपने बच्चों से एक बलिदानी प्रेम करता है। एक पिता अपने बच्चों से बलिदानी प्रेम करता है। मेरा पहला पॉइंट जो होगा वो ये है कि परमेश्वर हमसे एक पिता के रूप में बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। और बोलता है कि उसका प्रेम जो है, बोलते हैं कि लाइक बोलते हैं ना, कई बार पार्शियलिटी होती है। आप कई बार हो सकता है कि हम पार्शियलिटी का प्रेम करते हैं, किसी से ज्यादा किसी से कम। हो सकता है घर में भी कई बार इस तरीके से बातें हो सकती है एक माँ बाप अपने बच्चों में इस तरीके का प्रेम कर सकते हैं, लेकिन पिता कभी भी हमसे इस तरीके का प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक सा है, हर एक व्यक्ति के लिए एक समान है। चाहे आप कितने भी बड़े धर्मी क्यों ना हो और चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे एक समान प्रेम करता है। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वो ये नहीं कह रहा है कि उसने क्रिश्चियन से प्रेम रखा, उसने मसीहों से प्रेम रखा, या उसने एक धर्मी व्यक्ति से प्रेम रखा, या उसने किसी अच्छे व्यक्ति से प्रेम किया। उसने बोला जगत से ऐसा प्रेम किया, और जगत जो है वो पापियों से भरा हुआ है। बाइबल बोलती है कि जगत जो है वो पापियों से भरा हुआ है। रोमियो का 3:10 में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। और बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और बोलते हैं कि परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है और उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है, एक सा प्रेम है उसका। तो एक पिता के अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों से बिना शर्त का, बिना पक्षपात के प्रेम करे। लाइक किसी को कम और किसी को ज्यादा ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। एक परिवार में यदि इस तरीके का प्रेम होगा, एक पिता यदि अपने बच्चों से इस तरीके से प्रेम करेगा, वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करता अपने घर में, एक अच्छा उदाहरण नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए बच्चे कैसे भी हों फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो पिता है उसका एक बेटा जो है वो उड़ाऊ पुत्र है
दूसरा बेटा खेत में काम कर रहा है ना, घर में काम करता है, लेकिन पिता का प्रेम दोनों के लिए बराबर है। और मैं इस बात को साबित करूंगा आज इस लूका के 15वें अध्याय से। और बोलता है कि जब वो दूर देश से वापस लौट करके आता है तो पिता उसको बोलता है कि गांव के बाहर खड़ा हुआ मिलता है और पिता उसको दौड़ करके गले लगाता है। तो एक पिता का जो प्रेम है, दूसरा पॉइंट, एक पिता का प्रेम इंतजार करता है। कई बार चीजें बहुत खराब परिस्थिति में चली जाएंगी। हो सकता है हमारे बच्चे गलत निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन में, हो सकता है हमारे बच्चे हमसे बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन एक पिता हमेशा अपने बच्चों का इंतजार करता है। वो रिश्तों को खत्म नहीं करता, वो रिश्तों को दोबारा से स्थापित करने के लिए इंतजार करता है। वो हमेशा बाट जोता है कि मेरा पुत्र एक दिन लौट करके आएगा, मेरा बच्चा एक दिन लौट करके आएगा। और बोलता है कि वो वहां पर खड़ा हुआ बाहें फैलाता है और जब उसका पुत्र लौट करके आता है वो उसको बाहों में मिलाता है। लाइक आप अपने माइंड में एक बात सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जिनको एक लीगलिस्टिक फादर चाहिए, रूढ़िवादी पिता कितने लोगों को चाहिए, है ना? ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा। कितने लोगों को ऐसा पिता चाहिए? कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन कितने लोगों को प्रेमी पिता चाहिए जो उनसे प्रेम करे, अगापे प्रेम, जिस प्रेम की कोई सीमा ना हो, जिस प्रेम में कोई पक्षपात ना हो, जिस प्रेम में कोई शर्त ना हो। पिता मुझसे प्रेम करता है इसलिए नहीं कि वो शर्तें रखता है, तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा और मैं तुझसे इतना प्यार करूंगा। नहीं, जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम में कोई शर्त नहीं है, अगापे प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है, उसके अंदर कोई शर्त नहीं है और वो बहुत ही अद्भुत प्रेम है हमारे लिए। और जब हम उस प्रेम के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं यस, मुझे ये फादर चाहिए, मुझे ये पिता चाहिए। और यही पिता, हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में उसी पिता को ढूंढते हैं, परमेश्वर पिता को, और अपने पिता के अंदर भी वही चरित्र और वही कैरेक्टर देखना चाहते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह से सीखना बहुत जरूरी है कि मुझे कैसा फादर होना चाहिए, मुझे कैसा पिता बनना है। लाइक हमें टाइम लगेगा, हो सकता है हम अभी तक वैसे ना हो, लेकिन हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है। दूसरी चीज, लाइक बोलता है कि एक सच्चा पिता अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है। एक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को क्या करता है? जानता है। हम इस संसार में हैं, हम इस धरती पे हैं, हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं और कई बार हम जब जरूरतों की बात करते हैं तो कई बार हमको जरूरतें कौन सी लगती हैं? कौन सी जरूरतें लगती हैं? खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब कई बार हमको जरूरतें लगती हैं। लेकिन जब हम आत्मिक तौर से सोचते हैं, जब हम ये स्वर्ग के पिता की ओर देखते हैं तो बोलता है कि वो हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, वो हमारी आत्मिक जरूरतों को जानता है। वो सिर्फ हमारी शारीरिक, हमारी भोजन वस्तुओं को ही नहीं, परंतु हमारी आत्मिक जरूरतों को भी जानता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 7वां अध्याय, और उसमें लिखा है कि तुम बुरे होकर जब अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा। वो हमारी हर एक जरूरतों को जानता है। हम कब भूखे होते हैं, कौन सी हमारी जरूरत है, परमेश्वर पिता को पता है। और इसीलिए एक पिता होने के नाते, लाइक उसने, वो जानता है कि जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया तो परमेश्वर जान गया कि उन्हें मेरी जरूरत है। लाइक मोर देन दैट, उससे ज्यादा कहीं परमेश्वर की जरूरत थी। उनके कपड़ों से ज्यादा, उनके खाने से ज्यादा, उनके रहने से ज्यादा एक बच्चे को अपने पिता की जरूरत। ये सारी चीजें भी ना मिले, लाइक जब बच्चा पैदा होता है, शुरू में बहुत छोटा होता है तो वो हमेशा गोदी में रहता है, उसे चिंता नहीं होती मुझे क्या खाना खाना है, मुझे कौन से कपड़े पहनने, उस सब चीजों की चिंता नहीं होती। वो अपने पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। उसे पिता की जरूरत है, उसे कपड़े की जरूरत नहीं है। लाइक एक फादर को, एक पिता को अपने बच्चों के साथ होना बहुत जरूरी है।
एक पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। इसीलिए अदन की वाटिका में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हर रोज आदम और हव्वा से आकर के क्या करता था, मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत जो थी वो यीशु मसीह था उस अदन की वाटिका में, और कोई चीज नहीं। हमारी सबसे बड़ी जरूरत हमारा स्वर्गीय पिता है, और इसीलिए हमें उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और लाइक एक फादर को अपने बच्चों के साथ में, एक पिता को अपने बच्चों के साथ में समय स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे उतना ज्यादा आपको पहचानेंगे, उतना ज्यादा वो आपसे लगाव रखेंगे। उन्हें और किसी की जरूरत नहीं होगी फिर, और उन्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पिता उनके साथ है। और इस बात से बोलता है कि ये बात हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है कि हमारा पिता हमारे साथ। ये बात एक बच्चे को सांत्वना देती है। लाइक अगर एक छोटा बच्चा है और वो पार्क में घूम रहा है, तो यदि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ रखा है, वो बहुत आनंदित है ना, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपने पापा के हाथ में। लेकिन यदि उसका पिता इधर उधर हो जाए, तो वो बहुत बहुत विचलित हो जाएगा, बहुत घबराने लगेगा कि मैं कहाँ जाऊं, अभी कोई नहीं है मुझे देखने वाला। लाइक वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगेगा, असुरक्षित महसूस करेगा। तो इसीलिए एक पिता को अपने बच्चों के करीब रहना बहुत जरूरी है। यह हो सकता है आप कहीं दूर जॉब करते हैं, लेकिन जब भी आए अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, अधिक समय बिताएं। और वो समय बहुत मूल्यवान है, और परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं। वो हमारे साथ बातें करना चाहता है, हर सुबह हर शाम, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, इस संगति के द्वारा। परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, और वो हमारी जरूरतों को जानता है। तो लाइक वो जानता था कि जब आदम और हव्वा ने पाप कर दिया है, तब उनकी जरूरत क्या है, क्योंकि अब वो निर्वस्त्र हो गए हैं। अब उन्हें उनके पिता की जरूरत है। तो जब एक बच्चा गिरता है, तो उस समय पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत उसके पिता की होती है। जब वो सही है तब इतना ज्यादा महसूस नहीं करता है, लेकिन जब वो गिर जाता है तो वो ढूंढता है कि मेरा पिता कब मुझे उठाएगा। तो यहाँ पर जब लूका के 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब पुत्र दूर देश को चला गया, संपत्ति लेके गया है, उस समय तक उसको पिता की ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन पिता समझ रहा था, क्योंकि वो मुझसे दूर गया है। और यूहन्ना के 15वें अध्याय की 5वीं पंक्ति में भी लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर पिता को पता है कि वो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए पिता इंतजार करता है, क्योंकि अब इस समय उसके पुत्र ने अपना सब कुछ खो दिया है, और इस समय उसके पुत्र को उसके पिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। कई बार हमारे घरों में हम इस तरीके से करते हैं, लाइक जो बच्चे अच्छी राह पे चलते हैं और बहुत सिंसियर होते हैं, अच्छे होते हैं, लाइक कहना मानते हैं, आज्ञा पालन होता है उनके जीवन में, तो हम पिता उनको बोलता है ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है। यस, गुड, अच्छी बात है तारीफ करना। और एक बेटा है जो बहुत निकम्मा हो सकता है, बहुत रिबेलियस, विरोध करने वाला हो सकता है, ये तो मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी, चल उधर बैठ। लाइक बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके उस पुत्र को आपकी ज्यादा जरूरत है, इस वाले पुत्र से ज्यादा। तो परमेश्वर भी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, इसीलिए परमेश्वर बोलता है, ये कहानी उसने बताई, कि बोलता है कि मरीजों को वैद्य की जरूरत है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने कहा, बोलता है इसलिए यीशु मसीह पापियों के साथ उठता है, बैठता है। और लूका के 15 में कि सब लोग उसकी सुनने के लिए आते थे, क्योंकि वो एक प्रेमी पिता है। तो एक घर में यदि हमारे घरों में यदि बच्चे हैं, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिबेलियस हैं, लाइक वो उड़ाऊ पुत्र के समान है, पिता की ज्यादा जरूरत उनको है। आप अपने बच्चों के साथ में समय बिताइए, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है ना। पिता ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके बच्चों को आपकी जरूरत ज्यादा है, जो रिबेलियस है। और इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि वो जब पुत्र लौट करके आता है, पिता उसके
जीवन में सब कुछ वापस लौटा देता है, और वो बच्चा अपने जीवन में कभी भी वापस लौटने की उसने कोशिश नहीं की होगी, कभी भी पिता के घर से दूर जाने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन पिता का प्रेम बोलता है कि पक्षपात नहीं करता, बोलता है कि वो अपने दोनों पुत्र के लिए घर से बाहर आया। एक पुत्र जो दूर देश को चला गया था, पिता उसके लिए गांव के बाहर खड़ा रहा ताकि वो पुत्र को घर में लेकर के आए। दूसरा बोलता है कि बड़ा पुत्र जब घर के अंदर जब आया तो बोलता है वो घर में एंट्री नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता चला कि उसका छोटा भाई घर पे आया है और उसके लिए पार्टी मनाई जा रही है, तो वो नाराज है और बोलता है कि वो घर में नहीं आ रहा है। तो पिता उसके लिए भी बाहर आया और उसको भी घर के अंदर जाने के लिए उसने उसको मनाया। एक पिता का प्रेम बहुत ही अद्भुत है, बहुत प्रेमी है परमेश्वर हमारा। और बोलता है कि उसने बोलता है कि हम सबके लिए, हम कैसे भी क्यों ना हो, पिता हमारे लिए घर के बाहर आता है, हमें ढूंढना चाहता है। एक पिता कभी भी बोलता है कि अपने बच्चों से घृणा नहीं करता है, वो हमेशा उनसे प्रेम करता है। और ये बहुत ही अद्भुत घटना है। और बोलते हैं कि यूहन्ना के 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने आया, घात हत्या करने आया, परंतु मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पर दो पिता है, एक संसार का पिता है शैतान और एक विश्वासियों का पिता है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह बोलता है कि चोर चोरी करने आया, घात हत्या करने आया, लेकिन मैं आया उन्हें जीवन देने के लिए। तो एक सच्चा पिता, एक स्वर्गीय पिता जो है अपने बच्चों को अनंत जीवन देता है। एक पिता अपने बच्चों को जीवन प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, एक पिता अपने बच्चों के बोलता है कि घर में आनंद का माहौल पैदा करता है। एक पिता अपने घर में बच्चों के लिए आनंद का माहौल पैदा करता है। लाइक कैसे भी क्यों ना हो, हम अपने बच्चों को आनंदित रखना चाहेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी अपने घर के बारे में, लाइक हम कितने भी घर में माँ बाप होते, चाहे बच्चों को पता ना हो, लेकिन हर एक माँ बाप बोलते हैं कि माँ अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सोती है। पिता किस परिश्रम से अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर के आता है, वो पिता ही जानता है। लेकिन वो कभी बच्चों को ये जाहिर नहीं होने देता कि मैंने किस मुसीबत से ये रोटी कमाई है। वो कहता है कि आनंद मनाओ। लाइक हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस मारा गया, उसको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने क्रूस पे बहुत सारी यातनाएं सही, लेकिन उसने कभी हमें ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसने कितनी यातनाएं सही, लेकिन हमारे लिए आनंद लेकर के आया और हमें आनंद का सुसमाचार सुनाया गया। और बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आए और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर के आया हूं कि तुम्हारे लिए बैतलहम नगर में, दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। लाइक एक पिता अपने बच्चों के लिए आनंद का समाचार लेकर के आता है, आनंद का माहौल पैदा करता है। ये पिता का कर्तव्य, लाइक एक जिम्मेदारी टाइप है। एक पिता अपने बच्चों के साथ प्रेम और अनुग्रह का बर्ताव करता है। एक पिता अपने बच्चों के साथ क्या करता है, प्रेम और अनुग्रह का बर्ताव करता है। जब बच्चे गिर जाते हैं तो उन्हें प्रेम और अनुग्रह की जरूरत है, और वो घर में प्रेम और अनुग्रह का बर्ताव लेकर के आता है। एक पिता अपने बच्चों के सामने एक आत्मिक उदाहरण छोड़ता है, और ये बहुत अद्भुत है। यदि आप अपने बच्चों के सामने आत्मिक उदाहरण नहीं छोड़ेंगे तो आपके बच्चे एक दिन आत्मिकता में कभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो वो उनका स्कूल होता है या जहां पर वो सबसे पहले देखते हैं वो उनका घर होता है। और सबसे ज्यादा यदि वो सीखते हैं तो अपने पिता से सीखते हैं, और जैसा उनका पिता का व्यवहार होगा वैसा ही उनका व्यवहार होगा। इसीलिए जैसे कन्नू भाई ने बोला कि तुम्हारे भले कर्मों के द्वारा तुम्हारे पिता की क्या करें, लोग बढ़ाई करें, है ना। मत्ती का किताब में अभी हमने पढ़ा। उसी तरीके से बोलता है कि जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो बोलता है कि वो हमारे साथ, वो कहता है अपने बच्चों के लाइक आत्मिक उदाहरण छोड़ के गया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। और पौलुस बोलता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ।
लाइक एक आत्मिक उदाहरण छोड़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पिता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप एक किसी व्यक्ति के आत्मिक पिता हो, किसी को आपने परमेश्वर में बढ़ाया हो, आप उसके लिए आत्मिक पिता हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक उदाहरण छोड़ते हैं। आपकी चाल उसके लिए एक उदाहरण है। तो एक पिता को बहुत ही ध्यान देना जरूरी है कि वो अपने घर में किस तरीके से बर्ताव करता है अपने बच्चों के साथ। बाइबल में हम दो पिताओं के बारे में सुनते हैं, लाइक एक अब्राहम और दूसरा लूत। आज मैं पास्टर अतुल का मैसेज सुन रहा था, उनका संदेश यही था, और उन्होंने कहा कि दो पिता हैं, अब्राहम और एक लूत, और दोनों ने ही अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण छोड़ा, लेकिन एक ने गलत एग्जाम्पल छोड़ा, गलत उदाहरण छोड़ा, और एक ने सही उदाहरण छोड़ा। लाइक अब्राहम जो था वो उसके अंदर बोलता है कि विश्वास का एक जीवन था उसका। अब्राहम कभी भी बोलता है कि दृष्टि से नहीं चला, अब्राहम हमेशा विश्वास से चला। तो अब्राहम ने अपने सामने एक उदाहरण छोड़ा जिसके पीछे उसके बच्चे चल सकते हैं। और क्या क्या उदाहरण छोड़े, कुछ पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा कि उसने अपने जीवन में क्या क्या उदाहरण छोड़े अपने बच्चों के लिए। नंबर 1, वो विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जिया। उसने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जिया। वो दृष्टि से नहीं चला, विश्वास के द्वारा क्या किया, उसने चला। नंबर 2, उसके निर्णयों के द्वारा उसने अपने बच्चों के सामने उदाहरण छोड़ा। उसने जो भी निर्णय लिया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लिया। वो अपने आप से कुछ सोच नहीं रहा है, अपने आप से कुछ कर नहीं रहा है। हम जानते हैं जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो लूत बोलता है कि अब्राहम ने कोई जगह नहीं चुनी अपने आप से, परमेश्वर का इंतजार किया, और उसने इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में निर्णय लेने को कहा और उसने वही निर्णय लिया। तो बहुत जरूरी है कि वो निर्णयों के द्वारा अपने बच्चों के सामने उदाहरण छोड़ा। तीसरी चीज, भक्ति के जीवन के द्वारा। अब्राहम का जीवन एक भक्तिमय जीवन था, एक प्रार्थना करने वाला, एक संगति करने वाला। अब्राहम जहां जहां भी जाता था उसके जीवन में दो चीजें जरूर देखी हैं, एक तो वेदी और दूसरा तंबू। दोनों चीजें ये दर्शाती है कि हाँ, वो इस तंबू ये दर्शाता है कि वो इस जगत में स्थायी नहीं है, हम एक पिलग्रिम है, हम एक यात्री हैं इस जगत में। और वेदी इस बात का सबूत दर्शाती है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने का, जो भी हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वेदी उसका चिन्ह है। चौथा चीज है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के द्वारा हर एक चीज में वो परमेश्वर पर निर्भर रहा। लाइक उसके पास संतान नहीं है, वो परमेश्वर के वायदों पे, उसकी आज्ञाओं पर क्या हुआ, निर्भर हुआ, और उसने संतान को पाया। 5वां पॉइंट है कि बोलता है कि परमेश्वर की आवाज सुनने वाला और उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति था वो। परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति के 12वें अध्याय में आवाज दी और उसने उसकी आवाज को सुना, और उसकी चौथी पंक्ति बोलती है कि अब्राहम उसके अनुसार चला। आवाज सुनी, विश्वास किया और चला। और ये बातें उसके बच्चों ने उसके जीवन में देखी। बुलाहट में बने रहने के द्वारा, लाइक परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको बुलाहट दी और अब्राहम उस बुलाहट में बना रहा, उन वायदों में बना रहा जो वायदे परमेश्वर ने उससे किए थे। 7वां पॉइंट है, आज्ञा पालन के द्वारा। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा मोराया पर्वत पर, और वो उसकी आज्ञा में क्या रहा, बना रहा, और वो अपने बेटे को लेके मोराया पर्वत पर गया और वहां पर उसने बलिदान करने तक वो आज्ञा पालन रहा। और बोलते हैं कि परमेश्वर ने उसका हाथ रोक लिया। कितना अद्भुत है उसका विश्वास। और उस जीवन को देखने के बाद इजाक, याकूब और उसके 12 गोत्र आज हमारे जीवन, आज हम देख सकते हैं इजराइल देश आज विद्यमान है इस धरती पर, और उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के पीछे एक व्यक्ति ने एक बोलता है कि एक चलने का एक उदाहरण सेट किया, और आज भी वो देश इस धरती पर है। आज भी उसके पुत्र और पुत्रियां, और बोलते हैं कि सिर्फ वही नहीं, आज अब्राहम विश्वासियों का पिता है, हम उसके बच्चे हैं विश्वास के द्वारा। आज हम अब्राहम की वजह, बोलते हैं कि अब्राहम के पुत्र कहलाते हैं जब हम विश्वास कर लेते हैं, हम अब्राहम की संतान हैं।
इस अगली चीज बोलता है कि लूत के जीवन से हम ये सारी चीजें नहीं देखते। लूत ने अपने जीवन में बहुत सारे बोलते हैं कि दृष्टि से चला, सदोम और अमोरा को गया, और उसके बच्चे भी दृष्टि से चले, उन्होंने भी विश्वास का जीवन नहीं जिया। लूत ने बोलते हैं कि गलत निर्णय लिया, सदोम और अमोरा को गया अपने जीवन में। लेकिन बोलता है कि बोलते हैं उसके घर में एक संगति का माहौल नहीं था, उसके बच्चे कभी बाइबल नहीं जानते थे लूत, है ना, इसीलिए उनके बच्चों ने भी गलत निर्णय लिया अपने जीवन में। परमेश्वर से सुनने वाला नहीं था लूत, आंखों की दृष्टि से चलने वाला था, जो अच्छा लगा उधर चल दिया। बोले बुलाहट में बना नहीं रहा वो लूत, अपने परमेश्वर की बुलाहट में आज्ञा पालन नहीं था उसके जीवन में, है ना, और भक्ति का जीवन नहीं था। और उसके जीवन को देखने के बाद हम जानते हैं उसकी बेटियों ने क्या किया, उसी के साथ में व्यभिचार किया। क्यों? क्योंकि लूत ने अपने बच्चों के सामने सही एग्जाम्पल सेट नहीं किया था। एक पिता होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के सामने क्या उदाहरण रखते हैं, हमारा जीवन हमारे बच्चों के सामने किस तरीके का है। लाइक इस दुनिया में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सामने एक उदाहरण रखा है। यदि आपको सीखना है, एक पिता का जीवन सीखना है, यदि एक पिता हमें कैसे बनना है, तो सबसे अच्छा यदि हम कहीं सीख सकते हैं तो वो यीशु मसीह से सीख सकते हैं, परमेश्वर से सीख सकते हैं कि हम कैसे एक अच्छा पिता बन सकते हैं। मत्ती के 11 और 29 में लिखा है, वो कहता है कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं दीन और नम्र हूं मन में, मुझसे सीखो। परमेश्वर हमें सिखाएगा एक अच्छा पिता बनने के लिए। इसलिए बोलता है कि हमारा स्वर्गीय पिता बहुत अच्छा है, इसलिए यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो हम अपने बच्चों के जीवन में एक अच्छे पिता बन सकते हैं, एक उदाहरण रख सकते हैं। तो कई बार हमें बैठकर मनन करना चाहिए, परमेश्वर पिता के बारे में सोचना चाहिए कि परमेश्वर पिता कैसा है, और जब हम उसके बारे में सीखेंगे और हम उससे ग्रहण करेंगे, तब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि परमेश्वर जैसा स्वभाव दे पाएंगे। यदि हम परमेश्वर से नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के चरित्र पर मनन नहीं करेंगे, तो हम उसमें अपना चरित्र, हमारे उसके जैसा हमारा चरित्र नहीं होगा। क्योंकि मैं उसके चरित्र पर मनन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके वचन पर मनन नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं एक घमंडी पिता हो सकता हूँ, हो सकता है मैं एक एरोगेंट हो सकता हूँ, है ना, हो सकता है मैं एक रूढ़िवादी पिता हो सकता हूँ, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो एक प्रेमी पिता है। और प्रेम में हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का फल है, और प्रेम में बहुत कुछ है ना, प्रेम में धीरज है, कृपा है, भलाई है, संयम है, सहनशीलता है, नम्रता है, विश्वास है। नम्रता, एक नम्र पिता, एक सहनशील पिता अगर हमको बनना है, यदि हमको एक दयालु पिता बनना है, यदि एक अनुग्रहकारी पिता बनना है, हमें परमेश्वर से सीखना होगा, हमें परमेश्वर से सीखना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आज जो फादर्स डे है, मैं सभी पिताओं को, या तो आप हैं या होने वाले हैं या फ्यूचर में होंगे, मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा हमारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव था, वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जैसा आप जब छोटे होते हैं, जब छोटे थे, बच्चे छोटे थे, आप जब बच्चों के सामने कोई एक्टिंग करते हैं, तो बच्चे भी आपको देख के कॉपी करते हैं, है ना, एक्टिंग करते हैं, वैसा ही एक्ट करते हैं जैसा आप करते हैं। तो जैसा आप अपने घर में व्यवहार करेंगे, वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे, और एक दिन वैसा ही वो करेंगे भी। तो मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें एक अच्छा पिता बनने की आवश्यकता है, या आप हो सकते हैं आप अच्छे होंगे, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह जैसा एक पिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो पिता है वो एक प्रेमी पिता है, और वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आपसे जरूर इस वचन के द्वारा बातें करें कि हमें एक प्रेमी पिता है हमारे पास में, और उस प्रेमी पिता से हम सीख सकते हैं।
तो आगे हमारा रैप सेशन होगा। यदि कोई संदेश के विषय में कोई सवाल है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा है तो उस विषय में आप बात कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू महान परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है, तू हमारे जीवन में पक्षपात नहीं करता है। पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम एक सा है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों के बीच में पक्षपात लेकर के आता है तो वो पिता मानो एक ऐसा पिता है जो मानो अपने हाथों से अपने घर को तोड़ रहा है। कभी भी किसी घर में अपने बच्चों के बीच में पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमसे पक्षपात नहीं करता। आप कैसे भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। भले से मैं पापी हूं या मैं बहुत ज्यादा धर्मी हूं या मैं बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति हूं, परमेश्वर मुझसे और एक सबसे बड़े पापी से भी उतना ही प्रेम करता है जितना वो मुझसे करता है। तो पिता किसी का पक्षपात नहीं करता, सबसे एक समान प्रेम करता है। तो हमें भी अपने घर में वो एग्जाम्पल सेट करना है। हमें एक दूसरे से एक समान प्रेम करना है अपने बच्चों से और बराबर सबको अधिकार देना है। आमीन। थैंक यू। वाह, बहुत ही अच्छा खूबसूरत संदेश था कि बहुत ही अच्छा संदेश था और अद्भुत बातें बताई गई कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और उसका जो स्वभाव है बहुत ही उत्तम है। वो हमसे बिना शर्त का प्रेम करता है, उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है। उसका प्रेम इंतजार करता है, हमारे लिए सारी चीजों को उपाय भी करता है। और बहुत अद्भुत संदेश था। तो क्यों ना इस समय हम इस सभा का अंतिम गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
इस मंदिर में